बच्चों, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। डेली वीडियो मिल रहे हैं हर क्वेश्चन से टीएस गिरवाल से रिलेटेड, वो भी पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 24 जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल से है, टीएस गिरवाल का क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले समझिए फिर नोट करिए, कोशिश मत करिए कि कॉपी करने की, ठीक है। तो पहले देखिए क्वेश्चन को करने से पहले मुझे पढ़ना है, समझना है। तो नरेश एंड सुकेश दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल आपको गिवन है 3 लाख ईच का मतलब दोनों की कैपिटल पार्टनर्स की 3-3 लाख रुपए कैपिटल है, जो कि 31 मार्च 2021 को दी है। 31 मार्च पे अगर कोई कैपिटल दी है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नरेश हैज़ विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। नरेश ने अपनी कैपिटल को 50,000 रुपये विड्रॉ किया है, वो भी 1 अक्टूबर 2022 को। एंड ₹1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट के अगेंस्ट 1 लाख रुपए की ड्राइंग की। देखिए जो कैपिटल के अगेंस्ट है इसका मतलब उसने कैपिटल को विड्रॉ किया है, और जो प्रॉफिट के अगेंस्ट ये ड्राइंग लिखा है ये क्या है, उसका पर्सनल यूज़ है। फिर क्या कह रहा है, सुकेश ऑल्सो हैड ड्राइंग ऑफ ₹1 लाख। सुकेश जो दूसरा पार्टनर है उसने भी पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग की है 1 लाख रुपए की। यहाँ कहीं कैपिटल लिखा नहीं है, इसका मतलब कैपिटल नहीं विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, जो कि उसके पर्सनल यूज़ के लिए है। फिर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड 10% पर एनम। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹2 लाख विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹2 लाख, हमारे ईयर का जो प्रॉफिट था वो 2 लाख रुपए है। विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है, ये लाइन कह रही है कि ये प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी किया नहीं गया है, ठीक है। इसका मतलब अभी हमने पार्टनर्स को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। और आपसे क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों की जर्नल एंट्री आपसे करने के लिए कही गई है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम आते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और उसके पहले भी हमें ये पता करना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि टीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टीएस का क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो दो पार्टनर यहाँ पे सुकेश और नरेश हैं शायद, ठीक है, नरेश एंड सुकेश, ठीक है। तो पहले नरेश की ओपनिंग कैपिटल निकालें। तो जैसा कि हमें नरेश की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, सॉरी दोनों की क्लोजिंग कैपिटल जो है 3 लाख है ना। तो 3 लाख इसकी क्लोजिंग कैपिटल है, प्लस इसने जो ड्राइंग की है वो हम चेक कर लेते हैं कितने रुपए की है। इन्होंने देखिए एक तो 50,000 रुपये अपनी कैपिटल के विड्रॉ किए हैं तो वो भी ऐड होंगे, और 1 लाख रुपए की ड्राइंग की है, तो दोनों ही चीज़ें ऐड होंगी। तो जो उसने कैपिटल 50,000 की विड्रॉ की है वो भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस जो उसने 1 लाख रुपए की ड्राइंग की है पर्सनल यूज़ के लिए उसको भी ऐड करेंगे। फिर अब यहाँ पे प्रॉफिट हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है ओपनिंग कैपिटल के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि प्रॉफिट इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को अब माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ तो फिर वापस क्यों लेना, माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसका जो ओपनिंग कैपिटल आएगा नरेश का कितना आएगा, 3 1 4 4.5 लाख रुपए आ जाएगा, 4,50,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद हमें आता है सुकेश की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो सुकेश की क्लोजिंग कैपिटल भी कितनी थी, 3 लाख रुपये, प्लस सुकेश की जो ड्राइंग है वो है 1 लाख रुपये, ठीक है। तो इसको हमने ऐड कर दिया, तो सुकेश की जो ओपनिंग कैपिटल आ गई वो 4 लाख रुपये आ गई। तो दोनों चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ हम नरेश पहले निकालेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि नरेश की पहले कैपिटल 4,50,000 थी, ठीक है। तो 4,50,000 पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, जो कि हमें शायद 10% दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग चेक कर पा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड 10% पर एनम, तो हमें 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा गया है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 10/100। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला है, जो कि कितना है, 45,000 रुपये है, ठीक है। तो 45,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो कि पूरे साल का है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना है कि इसने बीच में कैपिटल विड्रॉ की है। तो जैसे कि इसने 1 अक्टूबर को, कब, 1 अक्टूबर को इन्होंने 50,000 रुपये की जो कैपिटल है वो विड्रॉ की है। तो जो भी कैपिटल हम विड्रॉ करते हैं उसका जो भी इंटरेस्ट आता है वो हम टोटल इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे।
तो पहले 50,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 10% के रेट से, और वो भी कब की विड्रॉ, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने बचे ना, 6 महीने। तो हमें केवल 6 मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा वो हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, 2 2 5 या 10, ठीक है। और आपका 2500 रुपीज़ इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो 2500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, ये बेसिकली हमारे लिए क्या है, एंट्री कैपिटल घट रही है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो जाएगा टोटल में से। तो जब हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 42,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचेगा, ठीक है। अब हमें ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सुकेश की जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपीज़ थी, ठीक है। और सुकेश ने बीच में अपनी कैपिटल को चेंज नहीं किया है, तो उसका तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे 10/100, जो कि कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो 40,000 रुपीज़ हमें क्या मिल गया, सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, और उसकी जनरेटरी भी रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए ठीक है, पहले तो हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लें। तो जब हमें P&L एप्रोप्रिएशन कहा नहीं बनाने को, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें उसको बनाने में, हम डायरेक्टली वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट का फार्मूला क्या लग जाएगा आपका, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट था, तो जबकि हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है आई थिंक गिवन था, नेट प्रॉफिट था हमें 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख प्रॉफिट हमें गिवन है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है हमारा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 42,500 ये और 40,000 ये, तो टोटल आ जाएगा 82,500। तो 82,500 हम इसमें से माइनस कर देंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो हमने इसको 82,000 इसमें से माइनस किया तो हमारा बच कितना रहा, 1,17,500, ये हमारा बच रहा है क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें नरेश एंड सुकेश को, ठीक है। तो जैसा कि हमें इन दोनों के रेशियो पता है, क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं क्या रेशियो दिए हैं। हमें यहाँ पे जो दोनों के रेशियो हैं कहीं भी पूरे क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, तो कहीं भी रेशियो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब दे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली। तो 1,17,500, ठीक है, इंटू 1/2 कर दीजिए, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 2 5 या 10 बचा 1, 2 8 या 16 बचा 1, 2 7 या 14 बचा 1, 2 5 या 10 0। 58,750 डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, यही नरेश का होगा और यही सुकेश का होगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए देखिए, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमारा फॉर्मेट बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को हम बनाएंगे, ठीक है, और जर्नल एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। एक कॉलम हमारा डेट का भी होता है। तो जर्नल एंट्री पहली क्या हो जाएगी आपकी, जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है हमारे, नरेश एंड सुकेश, तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो नरेश की जो कैपिटल आई वो 42,500 आई है, और जो सुकेश है उसकी कैपिटल 42,000 आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दोनों का टोटल कर लेंगे तो 82,500 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसके बाद हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना है 58,750 और इन दोनों का टोटल आ जाएगा 1,17,500, ठीक।
तो ये हमारा इन दोनों की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो गई। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।